मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि आप सभी को पता है, गुमशुदा लोगों की तलाश करने में पुलिस का जो सुस्त रवैया है वो साफ नज़र आता है। अगर कोई वीआईपी या पीएम का कुछ हो तो वो मात्र कुछ घंटे के अंदर मिल जाता है, मगर वो मज़दूर का हो, गरीब का हो तो उसे सालों साल भटकना पड़ता है। ऐसे ही एक पिता हमारे साथ मौजूद हैं जिनका लड़का यूपी से मुंबई कमाने आया था और उसके बाद में कुछ महीना उसने काम किया, घर पे पगार भेजा, जिसके बाद में 3 महीने बाद वो लापता हो जाता है 6 साल पहले। और 6 साल से उसकी तलाश में उसके बाप का साथ पुलिस तो नहीं दे रही है, मगर ये 6 सालों में उनके एक भी कदम नहीं रुके अपने बच्चे की तलाश में। हमारे साथ उनके पिता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपका नाम बताइएगा और आपके बच्चे का नाम बताइएगा, और आपका बच्चा मुंबई किस लिए आया था? मेरा नाम नसीब अली, बाप का नाम चांदली है। मैं गफ्फारपुरा इमरती विशेष जिला गोंडा का रहने वाला हूँ। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद कौशेन है। उसको लोगों ने मेरे खाला का दामाद है ना, उसने बहला के फुसला के घूमने टहलने के बहाने लाया गया बॉम्बे में, पर उसने लाने के बाद में मुन्ना सेठ भंगार वाले खपोली में काम पे लगा दिया। हमारे पास फ़ोन की भी किया, उसने बताया कि भाई तुम्हारा बेटा अब काम पे लगा दिया हो तो काम कर रहा है, यहाँ 6-7 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है। हमने कहा चल ठीक है, गया है तो लग जावे, कोई दिक्कत नहीं, इधर तो भटकना तो बेकार है तेरे उसके लिए। इसलिए वो 2-3 महीना उसके बाद बराबर काम किया, पैसे भी दिया, फ़ोन भी चला रहा था, बातचीत भी हो रही थी। वो ये क्या है कि 2019 लगते लगते जो वहाँ से जो लापता हुआ तो उसके बाद कोई खबर नहीं, कोई फ़ोन नहीं। तो दूसरे अगले ने मुझे 2-4-10 दिन के बाद फ़ोन करके बोला मामू तुम्हारा लड़का यहाँ से निकल गया है। तो निकल गया तो कहाँ गया बेटा, कोई कैसा कांड तो नहीं हुआ? बोला नहीं मामू, वो सुबह सो के उठा, उसके बाद में बाहर बैठा हुआ था और वहाँ से लापता हुआ, कोई पता नहीं है कहाँ गया। तो घर पे तो नहीं आया। हमने कहा नहीं बेटा, अभी तो घर पे तो पहुँचा नहीं है। ऐसा करके वो टलम टाली करके बात को टाल दिए। फिर बाद में मैंने उस सेठ से पूछा, बात किया, बोला भाई क्या हुआ, इसमें रीज़न क्या है, कहाँ गया लड़का? बोला भाई मुझे कुछ पता नहीं, उस समय मैं मौजूद नहीं था, लेकिन इतना जानता हूँ जब तुम्हारा बेटा निकला तो उसके साथ एक शाहरुख नाम मोहम्मद, शाहरुख उर्फ सैयद अली नाम है उसका, जो कि हमारे वहाँ यूपी का रहने वाला, टिगलानपुरा 83 का रहने वाला है। चांदली, उसके बाप का नाम चांदली है। वो दोनों जन साथ में निकले, लेकिन सैयद अली और पप्पू ये जब कुछ अरसे के बाद घर पे पहुँचे तो इनसे पूछताछ हुई, भाई हमारा लड़का कहाँ रहा? तो भाई इन्होंने सीधा इनकार कर दिया, मुझे कोई पता नहीं भाई, वो कहाँ गया, क्या हुआ है, मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसा करके मुझे टल्लम टाली करके बहाना करके मुझे छोड़ दिया गया। अच्छा, जब आपको इसकी सूचना मिली तो आपने क्या किया और आपको क्या लगता है आपका लड़का कहाँ गया रहेगा, क्या हुआ रहेगा? थोड़ा आपको जो लगता है वो बताइएगा। जब मुझे ऐसा कुछ डाउट पैदा होने लगा तो मैंने इस बिना के ऊपर हमने कार्रवाई एप्लीकेशन डाली मुख्यमंत्री पोस्टल आदित्यनाथ योगी के पास में, उसका फ़ोटो तस्वीर भेजा और उसके बाद में अपने गोंडा में जो हमारे एसडीएम साहब हैं और डीएम साहब हैं उनके बाद तहरीर लगाई गई, जो कि उस तहरीर के मुताबिक कोतवाली में आने के बाद में पप्पू को बुलाया गया और चौकी में तलब किया गया और सारी बातचीत हुई। तो जो सभा के हमारे गांव के प्रधान रहते उनसे सारी बातचीत हुई, तो उन्होंने इस मामले को कंप्रोमाइज़ करा के। और इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने आपका कितना साथ दिया? नहीं, इस मामले में हमारे महाराष्ट्र पुलिस को कोई साथ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। हमने महाराष्ट्र पुलिस में जाके भी आया, रोने धोने का उनके बाद सब कुछ बैन किया, लेकिन उन्होंने हमारी इस बात को कोई रवैया कोई नहीं सुना। बोला ये तो बहुत पुराना मैटर हो गया। लेकिन मैं ये उम्मीद जाग रहा था कि मेरा लड़का मोबाइल चला रहा था, उसके बाद ये नंबर था, उससे कुछ ना कुछ डिटेल और सुराग मिल जाएगा मुझे, इसलिए मेरी उम्मीद जाग रही थी। आपका लड़का किसके पास काम करता था और क्या काम करता था? मुन्ना सेठ भंगार वाले, उसके बाद रद्दी और कबाड़ का काम होता, प्लास्टिक का, यही सब काम होता है। बाकी अंदर के उसके बाद क्या क्या काम होता हो तो अल्लाह ही जानता है, या फिर वो जो करते हैं वहाँ वो लोग जानते हैं। बाकी मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में। अच्छा, लेकिन ऐसा लोग से जब बात होती थी वो क्या काम बताता, क्या काम करता था वो तो यही बोलता था मैं फैक्ट्री में जाता माल वाल उठाने के लिए, जैसे पेपर पुट्ठा है, रद्दी है, भंगार है, प्लास्टिक है, ये सब माल गाड़ियाँ जाती है भरने के लिए, ऐसा करके बोलता था वो। तो आपको डाउट क्या हो रहा है, मतलब किस पे शक है और क्या? क्योंकि जब मुन्ना सेठ से मैंने इस बात को डाला कि अगर मेरा लड़का अगर मेरे घर तक नहीं आया, मुझे नहीं मिला तो मैं तेरे ऊपर कार्रवाई करूंगा, तो मुन्ना ने मुझे सीधा अल्फाज में यही कहा, तू अगर तू कार्रवाई करेगा तो मैं भी कार्रवाई करूंगा। मुन्ना सेठ क्या कार्रवाई करेंगे? मुन्ना सेठ अब ये तो मुन्ना ही सेठ बताएंगे मेरे ऊपर। मेरा बच्चा तो गायब हुआ था तो मैं कुछ भी करके कैसे भी जतन करके उसको मुझे हासिल करना था, लेकिन मुन्ना सेठ अभी किस हिसाब से मेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मुन्ना सेठ ने इस बात को मुझसे कहा था फ़ोन पे। अच्छा, आपको शक किसके ऊपर है? जो उनके साथ में लड़का आया था उसके ऊपर है, किसके ऊपर आपको? मुझे शक के बिना पर जब मुझे पुलिस ने पूरा साथ में, जब मुझे किसका नहीं मिला तो मैंने इस चीज़ को बारीकी से ढूंढना चालू कर दिया, तो मुझे कुछ सुराग नज़र में आया कि आज 4 साल से पहले जो शाहरुख सैयद अली है, ये अपना ज़मीन बेच के, जब ये हमारे बच्चे का कांड मैटर हुआ था बॉम्बे में, जब ही उसने ज़मीन अपना बेच करके गाँव से, और ये मुन्ना सेठ के पास ही छुप के बैठा हुआ सैयद अली, जो आज तक उसको मुन्ना सेठ अपने पास ही छुपा के बैठे और बाहर नहीं निकाल रहे हैं।
अच्छा, प्रशासन से क्या अपील करेंगे आप? प्रशासन से ये हमारा अपील है कि इसको इस मुद्दे को जल्दी से तो ओपन करके इसको दिखाइए कि इसमें इसका रीज़न क्या, ऑप्शन क्या निकल रहा है, क्या हकीकत, क्या सच्चाई क्या है, मेरा बेटा कहाँ है और किस हालात में है, किस उस मोड़ पे लाके खड़ा रखा गया उसको। साफ तौर पे ये पिता का दर्द, कौशैन के पिता का दर्द आप सुन सकते हैं। पिछले 6 सालों से वे लगातार मुंबई में, महाराष्ट्र में, यूपी में, पंजाब में सब जगह गए मगर उनके बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि उन्होंने लास्ट ऑप्शन की मीडिया से बात करते हुए अपने बेटे से, लोगों से अपील किया है कि उनके बेटे को ढूंढ निकाले, क्योंकि पुलिस इनकी ज़रा भी मदद नहीं कर रही है। क्योंकि ये आम नागरिक है, आम मजदूर है, गरीब तबके से आते हैं। कहीं ना कहीं अगर ये कोई वीआईपी होते यानी पीएम के कुछ रिलेटिव होते या कोई बड़े दरोगा के रिलेटिव होते तो इनका बच्चा मात्र 6 साल में नहीं 6 घंटों में मिल जाता। मगर इस मामले को पुलिस गंभीरता से नहीं ले रही है। अब देखना ये रहेगा कि वीडियो चलने के बाद प्रशासन किस तरीके से हरकत में आके इनकी कंप्लेंट दर्ज करता है और कौशैन की तलाश में जुटता है।